दोस्तों नीट का तैयारी करते करते कोरोना हो गया, लेकिन फिर भी जो है अपने पेरेंट्स को नहीं बताएं और तैयारी लगातार करते रहें। अब बार बार जो है 2-3 बार जो है फेल भी हुए, लेकिन फिर भी जो है हार नहीं माने। और ये बात जो है किसी को पता नहीं था कि अनंत जी को जो है कोरोना हुआ था। आइए यहाँ जो है उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, इनसे जो है कुछ बातें करते हैं। कैसा लग रहा है आंटी, अभी जो है अनंत पास आउट कर गए हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई। हाँ, वैसे तो विद्यार्थी को चाहिए कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगन मेहनत से करने से वो कामयाबी तो मिल ही। आपको बहुत बहुत बधाई एंड ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप बिहार का नाम रोशन कीजिए और साथ में मम्मी पापा का भी नाम रोशन कीजिए। थैंक यू भैया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनंत कुमार है। अच्छा, आप कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था नीट में और कितने नंबर से आप पास किए हैं? 720 का हुआ था एग्ज़ाम। 720 का इसका और 647 आया है। 647। अच्छा, ये 2022 का जो है 2022 का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। राउंड 1 में आप ना। अच्छा, आप शुरू से अपना बताइए कि आप कब से डॉक्टर बनने का जो है सपना आया? जब छोटे बच्चे थे तो मेरे नीचे जैसे मेडिकल शॉप है, दुकान है, तो हम देखा करते थे कि भैया को कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कोई भी इंसान जो ज़रूरतमंद है, हाँ। वो उसके पास आता था और वो उनसे इलाज करवाता। तो वो देख के वो जो देखता था कि हाँ खुशी होती थी कि लोग आपसे भरोसा करते हैं, अपना सब कुछ लेके आते हैं कि नहीं आप ही हैं सब कुछ। फिर बड़ा हुआ थोड़ा सा तो डॉक्टर के पास जब जाते थे हम लोग, हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ देखते थे कि लोग उनको भगवान की तरफ बोलते थे कि भगवान आप ही हैं सब कुछ, इलाज कर दिया। तो ये सब चीज़ देख के ना एक प्रेरणा मिली। तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा काम करना था, समाज के लिए कुछ अच्छा करना था, बिहार के लिए कुछ अच्छा करना था। चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि आप मैट्रिक कहाँ से किए? मैट्रिक विजन पब्लिक स्कूल पूर्णिया से। अच्छा, यहीं से घर से ही किए? घर से किए। अच्छा, इंटर जो है क्योंकि तभी मतलब क्या कहते हैं, ये नीट की पढ़ाई के लिए 2 ही कोचिंग फेमस थी। हाँ। आकाश और एलन, यही 2 करवाती थी। आकाश तो दिल्ली में। आकाश दिल्ली में। हाँ। तो दिल्ली वहाँ पे पढ़ाई के लिए चला गया, वहीं पे इंटर भी साथ में किया। अच्छा, वहीं इंटर भी किया और वहीं नीट का तैयारी किया? हाँ, वहाँ नीट का तैयारी वहीं पे। उसके बाद आगे का क्या? आगे जैसे कि उस बार एग्जाम में क्योंकि नया नया गए थे वहाँ पे हाँ फर्स्ट टाइम। तो उतना पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो तभी फिजिक्स मेडिकल वालों के लिए हार्ड लगती है। मैथ्स वैसे भी थोड़ा सा कम मेरा अच्छा था, तो उसकी वजह से फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगने। तो उसके बाद एग्जाम देने पे 720 में 178 मार्क्स आए मुझे। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम आप नीट का दिए? फर्स्ट टाइम नीट का जब दिए तो 178 मार्क्स मात्र आया। लेकिन मन में था कि नहीं, इस बार अगर हम ये सोच के छोड़े ना, अगले बार मेहनत करना है, अगले बार जितना हो उसके मेहनत करना है। तो अगले बार मेहनत ये सोच कर किए। लेकिन क्या हुआ? अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप नीट का एग्ज़ाम दिए, आप नहीं पास किए, तो तभी मनोबल नहीं टूटा? घर से मम्मी पापा जो है मतलब गुस्सा नहीं किए कि मतलब पढ़ाई नहीं करते हो और क्या करते हो? थोड़ा सा डांट लगा। लेकिन ये था कि क्या कहते हैं, फिर होता है ना पेरेंट्स को आप समझाना कि हाँ क्या कहते हैं कि आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे गार्जियंस का जो होता है बच्चे के ऊपर तोप देना कि आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो तब ना। हाँ, जैसे हमारे भी वहाँ पे बच्चे जो साथ में पढ़ते थे, उनमें से कुछ ना कुछ बच्चे मिल जाते थे जो मजबूरी में आए। वो क्लास में सर को बोलते थे, सर मेरा तो मतलब मन नहीं था, मम्मी के वजह से या पापा के वजह से आए हुए हैं। तो सर भी समझाते थे उसको कि बेटा अगर क्या कहते हैं ये चीज़ तुमको अभी थोड़ा सा लड़ लो या डिसाइड कर लो वो चीज़ को जो तुम्हारा दिल कह रहा है। अगर जैसे कि आजकल कोई भी प्रोफेशन है ना, कि आप अगर दिल से कर रहे हो उस चीज़ में तो उसमें सक्सेस है। चाहे कोई भी प्रोफेशन आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप न्यूज़ में है, आप इसमें भी सक्सेस है। लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं। तो वही बात है। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में क्या है कि आ गया ये कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूपीएससी, 3 चीज़ है अभी। तो ये चीज़ों अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा फेथ उस पर रखना पड़ेगा। वो भी हमारे लिए सोचते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स में उन्होंने कभी रोका नहीं। तो यही मेरे लिए भी पॉजिटिव पॉइंट रही कि हम अगर गिरे हैं तो खुद से उठना है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको भी ये रखना चाहिए कि अगर वो फेथ रख रहे हैं हम पे, भरोसा रख रहे हैं वो हम पे, तो उसका भरोसा ना टूटे। मैं हमेशा जब भी कोई मेरा दोस्त या कोई भी मिलता, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जो आप कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। क्या सही है ना?
तो अगर तभी भैया चाहते हैं, जैसे फर्स्ट बार इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, अगर ये तभी चाहते तो मतलब छोड़ देते हैं और आज पास नहीं करते और शायद से और कुछ कर रहे होते क्या? हाँ, और कुछ कर रहे थे, सही कम अपने आप को आके, और 521 आया। हाँ। क्योंकि तभी क्या होता था ना, जिस साल मुझे 521 आया उससे पहले 500 फर्स्ट टाइम कितना आया था? 178 डायरेक्ट 500? 521 यही था, क्योंकि खुद पे भी भरोसा था और पेरेंट्स भी साथ हाँ, देते थे। एक चीज़ और, खुद पे भरोसा, कोई भी चीज़ कीजिए तो खुद पे भरोसा रखिए। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि कुछ भी कीजिए तो खुद पे भरोसा था और इन्होंने करके साबित कर दिया है। तो वो उसके बाद जब दोस्तों को भी पता चला रिजल्ट, तो लेकिन सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उस बार 580 चला गया कट ऑफ। अच्छा, हाँ, अच्छा। उसी बार सबसे हाई गया उसी साल, जिस साल मेरा 521 आया, तो सिलेक्शन। लेकिन टीचर को जब बताया ये बात, सर को बताया, तो उनको लगा कि नहीं, इतना बड़ा जंप जो है ना, बहुत कम बच्चे करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मार्क्स, 100 मार्क्स 200, 178 से 521 किया। ये कब हुआ? जब आप एलन में गए? एलन में गए। लेकिन क्या हुआ कि टीचर सब बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है ना लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन वो थोड़ा जब आप क्या होता है फेल होते हैं ना, तो दो रास्ता बचता है। या तो आप गलत रास्ता चूज कर लें कि यार ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा ही होना था, इतना मेहनत किए, ये किए, वो किए, नहीं हुआ। और या फिर आप है कि उससे मोटिवेट हो, लेकिन उससे और अच्छा कर। लेकिन तभी मेरे साथ क्या हुआ कि तभी हम थोड़ा सा हो गए कि नहीं यार, किस्मत को कोसने लगे कि मेहनत तो बहुत किए, इतना डिफरेंस लाए, अब फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हुआ, मतलब क्या कहते हैं, हम इतना अच्छा सोचे थे, इतना कुछ सोचे थे करने का, तो थोड़ा सा मनोबल टूटा। तो फिर क्या हुआ कि कोचिंग में मेरा फ्री में पढ़ाई होने लगा, क्योंकि मार्क्स अच्छा था मेरा, तो फ्री में कोचिंग वालों ने एडमिशन दे। तो उसके बाद हम कोचिंग जाने लगे। फिर थोड़ा तभी उस टाइम पे PUBG स्टार्ट हुआ, उसी साल सबसे ज़्यादा। तो फोन था ही, क्योंकि 521 हुआ था, लग गया था कि मिल जाएगा कॉलेज, तो फ़ोन भी खरीद लिए था। तो उस टाइम में थोड़ा काउंसलिंग भी कर रहे थे साथ ही साथ। तो क्लास जाने लगे तो टीचर बोलता बेटा ये चीज़ हाईलाइट कर लेना, और नोट्स उल्टाते तो वो चीज़ पहले से हाईलाइट है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मन में और मनोबल टूटने लगा मेरा। एक होता है ना कि लोग को मनोबल बनना, मेरा टूटने लगा कि देखो यार, हम ये चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन एक वर्ड तक हाईलाइट करके रखे हैं और आज हमको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि बायो जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, वो बायो का क्लास छोड़ने लगे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री छोड़ दिए, फिर फिजिक्स छोड़ दिए, तो क्लासेस मेरा छूटने लग गया। और फिर मेरा ध्यान चला गया मोबाइल पे, पबजी दिन रात खेलने लगे। तो फिर ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद जब लगा कि बहुत लेट हो चुका है, तब दिमाग थोड़ा सा होता है ना, बीच बीच में आपको खुलता है, तभी खुला तो लगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ के पढ़ने लगे। तो ये कोरोना आ गया, तभी होर लगा कि घर चलना है। फिर घर आए तो कहीं PUBG और कोरोना भी आपको पीछे लेके गया। तो फिर वहाँ से आए घर में, फिर पढ़ाई नहीं हुआ। फिर 521 लाया हुआ, हमको 287 मार्क्स आया। अच्छा, तीसरे बार में 287 आया कि अब क्या करना है। तभी तीसरे बार भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम से ना ऑनलाइन का होड़ स्टार्ट हो गया। हम लोग पढ़ने कोरोना काल से। और हम लोग का क्या हुआ कि तभी हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने वाले थे। माइंड सेट था ऑफलाइन की, बैग उठाओ कोचिंग जाओ। और अचानक से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, तो ऑब्वियस वो होता है कि फ़ोन में आप देख रहे हैं, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर कुछ आया, फिर होता है। फिर हम सोचे कि नहीं, यहाँ तो नहीं हो सकता पढ़ाई, कोटा चलते हैं। कोटा गए, वहाँ कोटा गए तो फिर क्या कहते हैं, सब कुछ सही चल रहा था, फिर पढ़ाई चल रहा था। फिर क्या हुआ कि उस बीच में ना शेयर मार्केट आ गया। आप देखे होंगे कि कोरोना टाइम पे ही शेयर मार्केट का भी बहुत एक स्कैम करके चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो सोचे कि ये क्या चीज़ है, होता है ना कि इंटरेस्ट जगना, मेरा भी जगा कि अच्छा सीखते हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहा। तो फिर उसमें चलते फिर टाइम निकल गया, मतलब बीच में भटक जाते थे। आप कैसे तैयारी करते थे? फिर हम क्या किए, उस दिन से क्या किया, हम रूटीन पहले साइड में रखे। हम बोले कि जो हमसे हो रहा है पहले हम वो स्टार्ट करें। पहले हम 3 घंटे 4 घंटे का सोचे कि पहले उससे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले जो मेरे पास नोट्स था हम सब रखे, अपना बुक वगैरह, और 4 घंटे से स्टार्ट किया पढ़ना। और आप 15 दिन के अंदर, ये आप अभी खुद से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो उस साल फिर जिस दिन हम ये सोचे ना, उस दिन से खुद से तैयारी करने का सोचा। हमसे कोई कोचिंग नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो कैसे उसको सॉल्व करते थे? उसको गूगल से क्या कहते हैं, फ़ोन था, फ़ोन का सिर्फ यही इस्तेमाल करने के लिए रखे थे कि हमको डाउट सॉल्व होना। और पहले का एलन वाला कोर्स आपके पास तो होगा? नहीं, कुछ नहीं था कोर्स। तभी यही था ना कि ऑफलाइन कोचिंग था। आप मतलब अगर पढ़े तो क्लास में। अच्छा, एलन का कहीं न कहीं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उसका वहाँ कैसा व्यवस्था था, कैसा पढ़ाई होता? उसमें आप जब गए तो कुछ आपको अच्छा वहाँ मिला या? हाँ, बिल्कुल मिला। देखिए, एलन और आकाश में ना सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अगर आकाश का हम आपको बताएं, आकाश में क्या कि वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जिसको सेल्फ स्टडी करना आता है। क्योंकि आकाश में क्या होता है कि
कम घंटे तक पढ़ाया जाता है, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहती है। तो जो बच्चे खुद से पढ़ना जानते हैं ना, आज जो टॉपर है आकाश से भी नीट में है, पिछले साल भी नीट में और टॉपर रखा, तो क्या होता है जो खुद से बच्चे पढ़ते हैं वो आकाश उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो बच्चे को है क्या कि स्कूल की आदत है, जैसे कि माहौल का होना चाहिए, जैसे टीचर क्या कहते हैं आपको होमवर्क दे रहे हैं और आपका रिजल्ट छप रहा है पूरा एकदम से, आपका फोटो लग रहा है टॉप 100 में आ रहे हैं, आपको मेडल मिल रहा है, तो एक क्या होता है ना कि एक माहौल पूरा वो एलन में है, सिस्टम है एक तरह से वैसा सिस्टम, मतलब इसीलिए 178 से 521 जंप करना ना वहीं से हुआ कि हम देखिए ये सिस्टम जो है एक एक बच्चे पे आपको मतलब उतना है तो 250 कैपेसिटी का, लेकिन सबका जो है आपको एनालिसिस करना, आपका क्या कहते हैं बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर लोग आपको सपोर्ट करना, वो जो सिस्टम लगा बहुत अच्छा लगा वहाँ का। और इसी के वजह से ये सब चीज़ जो नया मिला। आप कितने घंटे पढ़ते थे? फिर क्या कहते हैं जब पढ़ना स्टार्ट किए तो मेरा रूटीन बन गया कि 10 से 12 घंटा मेरा एक फिक्स रूटीन रहना चाहिए। मैक्सिमम आप जैसे एग्जाम आ रहा है, टेस्ट आ रहा है तो 16 घंटे, कभी कभी क्या कहते हैं 17 घंटे होता था, लेकिन मेरा एक रूटीन बन गया, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में। अगर आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं ना, उसको बना के रखिए पूरे साल, तो आपके पास सक्सेस आएगा, ये फिक्स है। ये हमारे टीचर भी कहते थे कि जब हम लोग नए गए थे आकाश में, तो टीचर कहते थे कि बेटा अभी तुम लोग को आदत नहीं है पढ़ने का, तो 5 घंटे तुम कुर्सी पे बैठना सीखो, लेकिन 5 घंटे बैठो, धीरे धीरे वही बदल जाएगा तुम्हारा रूटीन। तो यही है कि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो एकदम कंसिस्टेंसी रखिए। मेरा 12 घंटे का रूटीन रहा, 10 से 12 घंटे का, और वो हम लेके चले। और उस दिन जिस दिन से हम उठे ये सोच के ना पढ़ने के लिए, उस दिन से लास्ट तक रखे सब कुछ। बीच बीच में बहुत सारा डाउट आया, सेल्फ डाउट की हो पाएगा कि नहीं, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन एक मन में था कि नहीं ठाने हैं तो ये अगर इस बार जो हो, लेकिन निगेटिव चीज़ नहीं आने देना। सबसे बड़ा अगर लाइफ में आपको पीछे खींचता है ना कोई चीज़, आपका खुद का निगेटिव सोचा होगा। लोग कुछ भी बोले तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपके मन में वो बात बैठ जाएगा ना, तो फिर बहुत बड़ा ये जहर है। वही था, वो नहीं होने दिया। ये जो लास्ट का था, हम पूरा एकदम खुद को। अच्छा, आप फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, ये फोर्थ बार आप दिए हुए हैं, तो क्या आपने खुद में क्या इम्प्रूव किया? अभी जैसे अभी क्वालिफाई कर गए हैं, तो क्या इम्प्रूव किया? एग्ज़ाम के लिए क्या एक्स्ट्रा आपने किया? एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा था कि भरोसा अपने नोट्स पे। अगर आप जो चीज़ ला ली है मटेरियल, आज मटेरियल हर इंस्टीट्यूट वाले के पास है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बुरा है वो। आप अगर आपके पास एक मॉड्यूल आ गया, आपके पास नोट्स आ गया, तो आप उस पर फेथ रखिए कि नहीं ये जो लिखाया गया ना, ये चीज़ मेरा काम है। वही नोट्स उठाए हम, बीच में कोई नोट्स नहीं लिए कि हम नया खरीद लें, कुछ नहीं लिए। सेम नोट्स उसी साल का पैकेज उठाए। NCERT भी मेरे पास वही था, मेरा अंडरलाइन किया हुआ सब कुछ हम वही पढ़े और भरोसा रखे कि नहीं होगा। लोग का था कि मेरा दोस्त था वो नया लेके आ रहा है खरीद के। वहाँ क्या होता है कि जीरोक्स सेंटर पे जाइए, किसी भी टीचर का नाम बोल उसका नोट्स आपको वो दे दे। ये लगभग जगह अवेलेबल है। तो बच्चा को क्या होता है, अरे वो टीचर बहुत अच्छा है, उसके पास चले जाते हैं। वो टीचर सारे अच्छे हैं, आपका किससे ट्यून मैच होता है, आपका किससे मतलब समझ में आता है, वो है। तो मेरा नोट्स हमको समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं, मतलब आप जो पास किए हैं इसमें एलन का ही योगदान रहा। आकाश का योगदान रहा बायो और केमिस्ट्री में। एलन का योगदान रहा फिजिक्स और थोड़ा केमिस्ट्री में। अच्छा, जब आप खुद से तैयारी करना स्टार्ट किए, क्या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था या एक रूम में बैठ के जो है अपना तैयारी? रूम में बैठ के, दीपावली से पहले रूम में बैठ के पूरा पढ़ाई। दीपावली के बाद क्या होता है ना कि वो बीच में दोस्त नहीं आते थे डिस्टर्ब करने? नहीं, मेरा तभी क्या हुआ ना, एक बता था, तभी क्या हुआ था कि तभी एग्जाम हुआ। उस टाइम में एग्जाम हुआ तो सारे दोस्त चले गए घर। उस टाइम में तभी क्या कहते हैं बच्चे, मेरा पूरा फ्लोर पे एक बच्चा हम ही थे वहाँ रूम में, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और ना कोई बात करने वाला। तो क्या हुआ, पता था कि दीपावली के बाद ही कोई भी बच्चा आएगा, तो दीपावली तक हम अपने रूम में पढ़े। उसके बाद जैसे कि भरने लगा फ्लैट, फिर दोस्त भी आने लगे, तो पता चलिए कि अब डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो बस लाइब्रेरी शिफ्ट। तो यही होता है कि जब आप लाइफ में पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपना देख के गियर चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना कि आपको लाइफ में अगर लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें खराब हो सकती है, तो उसको आपको समझना है, उसको फिर उससे हट के अपना पाथ निकालना है। अच्छा, जो बच्चे घर से तैयारी करते हैं ऑनलाइन कोर्स खरीद के, क्या उनको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए या फिर घर में हो सकता है? देखिए, अगर बेस्ट कौन सा रहेगा? अगर आपको लाइब्रेरी का सुविधा है तो हम जरूर कहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि घर में अब आप ना चाहते हुए, अगर पेरेंट्स नहीं भी आपको अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, वो हो जाता है। अभी अगर हम ही बैठना चाहेंगे 12 घंटे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी उधर से बोली खा लो, खाना तो ही। और वहाँ क्या है कि
आपका एक रूटीन रहता है। जैसे आप लाइब्रेरी ही गए, घर पे ही हैं लेकिन लाइब्रेरी गए, 12 बजे आपको लाइब्रेरी से आना है, तो आप एक रूटीन में बंध गए, 12 बजे हम खाना खाएंगे या रेस्ट करेंगे आधे घंटे, फिर लाइब्रेरी वापस चले जाएंगे। तो एक लाइब्रेरी चीज़ है कि जो आपको एक रूटीन देता है। अभी मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और रुपौली प्रखंड के टेल्हिया गांव से दिखा रहा हूँ। ये टेल्हिया से है और बिल्कुल साधारण गांव से। अभी जब ये MBBS कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, जब कुर्सी पे बैठेंगे तो कोई लोग जाएंगे ना तो बोलेंगे यार ये तो बड़ा आदमी होगा, बहुत मेहनत किए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास रखना है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है, अभी दुकान चलाते हैं किराना का। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया? हाँ, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किराना दुकान चला। हाँ। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहता था? मम्मी पापा का जैसे कि बताते थे कि इस बार खराब गया है रिजल्ट, या फिर मम्मी बोलती थी कि मेहनत करो, आज न कल होगा ही। अगर खुद पे भरोसा है तो वो होगा। जॉन्डिस हो जाना, हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना हो जाना। कोरोना में हमको कोरोना भी हुआ, हम घर में नहीं बताए थे। तो उसका सिम्टम्स भी सब कुछ था। हम 1 महीने तक टेस्ट वगैरह, स्मेल वगैरह कुछ नहीं आया, किसी को नहीं बताए थे कि हमको कोरोना तक हो गया था। ये सब चीज़ था कि लाइफ में ठीक है, लग रहा था कि यार हम मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। होता है ना कभी कभी आप, तो डेंगू भी, उसके लिए हम क्या कहते हैं 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। तो ये सब चीज़ बाहर में बहुत कुछ झेलना होता है। अभी तो पता चल गया। अभी बोले कि इससे पहले बोले थे। अभी बोले, अभी शायद किसी को पता नहीं होगा कि हम कोरोना, तो आप फंस गए। अभी निकल गया। तो क्योंकि तभी नहीं बता सकते, तभी जिस टाइम हमको हुआ था तभी 3-3 लाख 4-4 लाख एक दिन में जाता था केस। आपको याद है ना, सेकेंड वेव आया होगा जिस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा था, और तभी हम कोटा में थे और पेरेंट्स को बुलाते, तभी और ज़्यादा हालत खराब। अब वहाँ आने के चक्कर में कहीं घर में भी हो जाता है किसी को। तो ये सब चीज़ माइंड में चल रहा था। तो तभी ये मन में था कि पहले अपना जान बचे, उसके बाद पढ़ाई कर ले। आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली मिला है। हाँ, जहाँ पे नीट पहले क्या होता था कि एम्स टॉपर जाते थे, एम्स दिल्ली, और नीट और AIPMT के टॉपर मौलाना आज़ाद जाते थे। तो वही मिला है हमको, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। पहला ही राउंड में मिल गया, सब कुछ हो गया, पेपर वर्क भी करके अभी आए हैं। दीपावली में था वो सब कुछ। बस कितने दिन में मोहर लगेगा MBBS का? 4.5 साल में लगेगा। 4.5? हाँ, बिल्कुल लग जाएगा। और उसके बाद की तैयारी होती है सर स्पेशलिस्ट के लिए, वो भी ज़रूर करेंगे। और लेकिन अपना घर भी आना है, और यहीं आगे प्रैक्टिस करना है। ये सोचे कि पूर्णिया में या फिर जहाँ पे अच्छा मिल जाए जगह, और बिल्कुल वहाँ से दिल्ली से आके यहाँ शिफ्ट करके प्रैक्टिस करना। अच्छा, अभी तो पास कर रही है, अभी मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी यही है ना कि आपको तभी बताती नहीं है। अभी देख के लगता है कि कितना बड़ा बोझ उतरा है मम्मी पापा के, क्या मतलब सब बात शेयर करते होंगे कि कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम होता था, क्या सोचते थे। हाँ, ये सब अभी पापा खुश रहते। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक तो पहला कि आप सेल्फ डाउट नहीं रखें अपने आप पे, जो मन में होता है कि डाउट। दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगता है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, ये बात की बात है, आप अपने आप को कांस्टेंट बना लें। अगर आपको लगता है कि UPSC या कोई भी एग्जाम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने से होता है, तो आप 1 घंटा कम ही रखें, लेकिन उसको कांस्टेंट रखें। 365 दिन रखें, आप कांस्टेंट रखें, देखिए कैसे नहीं होगा, वो होना ही। आज मतलब देश का टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ है मेरा। तो ये है कि आप अगर मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। इंडिया के टॉप कॉलेज में? इंडिया का टॉप कॉलेज है वो। अच्छा, आप फ्री अब कोर्स होगा सारा? हाँ, सब कुछ फ्री है, सब सरकार देगी। हाँ, अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हैं MBBS का तो बहुत महंगा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ 70 लाख ऐसे है। यहाँ बिहार में आपको 60-70 लाख से स्टार्टिंग है। अगर बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं MBBS के लिए तो 1 करोड़ से स्टार्ट नहीं है। जैसे कभी कभी आवाज इसका भारी लगता है तो इससे पता नहीं चला कि इसको कुछ बताता भी नहीं था ना कि परेशान हो जाएंगे हम लोग, तो ये कभी बताया भी नहीं। हाँ, तो आप लोग वीडियो का कॉल नहीं किए? नहीं, वीडियो कॉल करने का हम नहीं करते थे ना, पता चल जाएगा। और बात भी कम करते थे उस टाइम में, कि 1.5 महीना था तो ऐसे डेली बात करने का है कि रात में आप बात कीजिए, लेकिन उस टाइम में हम क्यों नहीं बताएं? ये तो जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। आप लोग देखें कि कोरोना काल में कितना लोग। नीचे वाले बिल्डिंग का लड़का जो था ना, मकान मालिक का, उनका लड़का भी डेथ कर गया था। एक ही लड़का था। हम जहाँ रह रहे थे ना, जस्ट मेरे बिल्डिंग के बगल में IT किया हुआ, IT से पास आउट, जस्ट अभी जॉब लगा था उसको, और उसके पापा मम्मी को पहले कोरोना हुआ तो ठीक होके आ गया, फिर इसको हो गया, और ये मतलब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका जिसका डेथ हो। उनका सबका होता है ना, थोड़ा नहीं, जब बड़े हुए मैट्रिक इंटर में कुछ इसका नहीं, वो सब नहीं था। गलत आदत नहीं था वो, कभी नहीं। बहुत अच्छे थे। मैट्रिक यहीं से पास किया? मैट्रिक यहाँ से बिजेंद्रा से। इंटर तो वही दिल्ली से। तो आप लोग मतलब इसको बोले थे कि मेडिकल का तैयारी करो, डॉक्टर बनो? ये अपने मन से अभी कभी आप लोग मतलब इसको बोले नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है? नहीं,
जो कर रहे थे आप लोग खुश थे? हम लोग खुश थे। अच्छा, अभी अभी जो है ये पास कर गए हैं और इसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया है इंडिया का। अब जो है फ्री इनका सारा पढ़ाई होगा। और इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसको आप क्या करना चाहेंगे? वो भी आगे बढ़े, अच्छा से तैयारी करे और देश का रोशन। अच्छा, अभी सुने कि आनंद जी बताएं कि 2 सिस्टर है इनसे छोटी, वो भी नीट का तैयारी अभी कर रही है। तो क्या आपको अब सबको डॉक्टर ही बनना है? नहीं, देखिए ऐसा कोई नहीं, फिर भी चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे। और सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, कुछ भला भी काम करना चाहिए, किसी का सेवा भी करना चाहिए। हम कहते हैं कि कमाओ, लेकिन थोड़ा किसी के लिए अच्छा भी करो, सेवा भला भी हाँ, सेवा भाव रखो कि कोई आया वैसा आदमी तो हम उससे हेल्प कर। अनंत जी का देख रहे थे कि कैसे इन्होंने जो है नीट का तैयारी किया, क्या कहानी है वो सभी चीज़। फेल पास तो स्टूडेंट ही होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो है हार नहीं माना। बीच में कोरोना भी हुआ, फिर भी ये हार नहीं माने, करते रहे। और आज जो है आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट से पास किया है और इनको अच्छा कॉलेज भी मिला है। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोश तक न्यूज़ के लिए जय हिंद।